Jai Hind all of you. This is Sachin Dhiman. This is the fifth chapter of class 4th. The name of the chapter is The World of Microbes. So students, जो microbes होते हैं, माइक्रो का देखिए मीन्स होता है वेरी टाइनी, ओके, बहुत ही छोटा. सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही टाइनी हो उनको बोलते हैं माइक्रोब्स. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स भी बोला जाता है. सो इसमें हम माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट आर माइक्रोब्स. ओके, सो germs are present everywhere on earth. The germs are very tiny. ओके, germs भी बहुत ही टाइनी होते हैं, मीन्स माइक्रोब हैं ये भी. We can see them only with the help of microscope. और किसकी हेल्प से देखा जा सकता है इनको? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है. सो माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या वेरी टाइनी थिंग्स को देख सकते हैं. ओके, सो माइक्रोस्कोप के बारे में हमें मालूम हो गया है. दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोब्स. इनको वेरी टाइनी जो ऑर्गेनिज्म हैं इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है, इसीलिए इन्हें माइक्रोब्स भी बोला जाता है. अ माइक्रोब शोज एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ वेरी स्मॉल थिंग्स. माइक्रोस्कोप स्मॉल थिंग्स को बड़ा करके दिखाता है. ओके, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोब्स कैन बी प्रेजेंट इन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर. एक ड्रॉप के अंदर 1000 ऑफ माइक्रोब्स हो सकते हैं. तो इससे हमें पता चलता है बहुत ही ज़्यादा टाइनी होते हैं और हम इनको अब आइज से डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं. सो किसकी हेल्प से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. Microbes are present on our skin, on plants, in soil, in water, even in air. Microbes हमारी स्किन पे भी प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते, प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट इन वाटर एंड ऑल्सो इन एयर. तो देखा जाए तो सभी जगह अर्थ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, some microbes are friendly and are good to us while some other are very harmful to us. So microbes की 2 कैटेगरीज होती है. एक तो हमारे लिए अच्छे होते हैं, गुड फॉर अस, एंड अदर टाइप जो माइक्रोब्स का है दैट आर हार्मफुल, वेरी हार्मफुल टू अस. सो अगर टाइप्स की बात करें माइक्रोब्स की, ये तो मैंने बताया था हार्मफुल और गुड हमारे लिए कैसे होते हैं उसके अकॉर्डिंग. जो माइक्रोब्स का ग्रुप होता है वो ग्रुप किया गया है 4 टाइप्स में: बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड फंजाई. तो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंजाई ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनको माइक्रोब्स बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. तो सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया जो सिंगुलर फॉर्म होती है दैट इज़ बैक्टीरियम. बैक्टीरिया सभी जगह पाए जाते हैं. ओके, इन आवर माउथ, ऑन आवर स्किन. ओके, क्योंकि माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं तो बैक्टीरिया भी सभी जगह पाए जाते हैं. दे आर प्रेजेंट ऑन एंड इनसाइड आवर बॉडी. Bacteria are so tiny that thousands of them can fit on the tip of needle. इतने टाइनी होते हैं कि ये नीडल की टिप के ऊपर भी थाउजेंड्स नंबर में होते हैं. ओके, मोस्ट बैक्टीरिया कैन नॉट मेक देयर फूड. बहुत से बैक्टीरिया अपना फूड नहीं बनाते हैं, खुद से नहीं बनाते हैं. दे कहाँ से? दे गेट
फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड रोटिंग और डिकेइंग मैटर से इम्पोर्टेंट है, रोटिंग या फिर डिकेइंग मैटर से, रोटिंग या डिकेइंग मैटर से अपना फूड को प्राप्त करते हैं। बैक्टीरिया डिफरेंट शेप की होती है इनकी, जैसे ये शेप देख सकते हैं, ये राउंड बैक्टीरिया, ओके, रोड शेप, रोड की जैसे एक आयरन रोड होती है ना, रोड शेप बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया एंड कोमा शेप्ड बैक्टीरिया भी है। ये कोमा इस तरह से बनता है ना, सो कोमा शेप बैक्टीरिया। सो वी कैन सी दैट बैक्टीरिया हैव डिफरेंट शेप्स, एक सेम शेप के नहीं होते हैं। नाउ वायरसेस, सो वायरस क्या होता है, वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ओके, बैक्टीरिया से भी स्मॉल होते हैं वायरस। दे कैन नॉट बी सीन, एक तो कंप्यूटर वायरस होता है तो वो अलग होता है, ये वायरसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ओके, जबकि वो वायरस होता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ओके, दैट इज़ नॉट लिविंग थिंग। और वायरस को भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच आता है। दे कैन नॉट बी सीन इवन थ्रू अ सिंपल माइक्रोस्कोप, तो इतने स्मॉलर होते हैं कि बैक्टीरिया तो सिंपल माइक्रोस्कोप से देख लिए जाते हैं, बट वायरस को सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। तो साइंटिस्ट ने इसको क्लासीफाई किया है, फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई दैम एज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। तो साइंटिस्ट को भी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुई है कि भाई इनको लिविंग थिंग में समझा जाए कि नॉन लिविंग थिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि दे स्टे डेड एंड डू नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब वो बॉडी से बाहर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर होते हैं, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं और डेड रहते हैं। बट जैसे ही वो लिविंग बीइंग की बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं और रिप्रोड्यूस करने लगते हैं, ठीक है। तो ये वायरसेस होते हैं, बहुत ही हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, आप सभी को पता भी है। जैसे वायरस चल रहा है अब, आप लोग उसको कोरोना कहते हैं, है ना, बट ये डिजीज़ का नेम जो रखा गया दैट इज़ कोविड-19। सो CO मीन्स होता है कोरोना, VI का मीन्स होता है वायरस, D फॉर डिजीज़। सो कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, ये नेम WHO ने दिया है। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ आर बिगर दैन बैक्टीरिया इन साइज, बैक्टीरिया से बड़े होते हैं जबकि वायरसेस बैक्टीरिया से स्मॉलर होते हैं। देयर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वन सेल ओनली, प्रोटोजोआ की बॉडी वन सेल से बनी होती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि वी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, है ना, सेल्स के ग्रुप से बने होते हैं, बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं। तो प्रोटोजोआ सिंगल सेल से बना होता है, ओके, इसलिए इनको सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है। किसको? प्रोटोजोआ को। और प्रोटोजोआ अमीबा एंड पैरामीशियम भी प्रोटोजोआ के टाइप होते हैं। सो वी कैन से अमीबा, पैरामीशियम आर सिंगल सेल्ड। प्रोटोजोआ मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सो दे आर क्लासिफाइड एज एनिमल्स, और इनको एनिमल्स की ग्रुप में रखा गया है क्योंकि ये मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस, ओके। मूवमेंट करने की इनमें कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, मीन्स दे मूव, सो दे आर एनिमल्स, नॉट प्लांट्स। सम प्रोटोजोआ लिव इन फ्रेश वाटर, सम इन साल्टी वाटर एंड अदर इन द सोइल। सो प्रोटोजोआ कहाँ पे रहते हैं? फ्रेश वाटर में रहते हैं, साल्टी वाटर में रहते हैं, या फिर सोइल में भी रहते हैं। सम
पोंड में भी ये मिल जाते हैं। सम प्रोटोजोआ आर पैरासाइट्स, कुछ प्रोटोजोआ पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मीन्स होता है, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहते हैं, और ये अदर ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज़ कॉल्ड होस्ट। ओके, उसको होस्ट बोला जाता है। और इन ऑर्गेनिज्म को जो रहते हैं दूसरे की बॉडी पे, इनको पैरासाइट्स बोला जाता है। ये भी मैंने आपको पहले बताया था। ओके, नाउ फंजाई। सो फंजाई आर नॉन ग्रीन प्लांट्स एज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ऐसा आपने ये देखा होगा, ये मशरूम है। मशरूम इज ए टाइप ऑफ फंजाई, ये भी फंजाई होता है, और ये वाइट कलर में आपने देखा होगा। सो फंजाई आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये प्लांट के ग्रुप में होता है, प्लांट है ये एक, और नॉन ग्रीन प्लांट है। क्यों है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इट डू नॉट हैव क्लोरोफिल। और हमें पता है जो प्लांट ग्रीन होते हैं वो क्लोरोफिल की वजह से होते हैं, क्योंकि उनके लीव्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, और वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होता है, इस वजह से ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं। और जब क्लोरोफिल नहीं होगा सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो अपना फूड कैसे बना सकते हैं? क्योंकि क्लोरोफिल से ही फूड प्रिपेयर होता है। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और उस सनलाइट का फिर यूज करके प्लांट फूड प्रिपेयर करता है। फंजाई गेट फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो जब ये फूड प्रिपेयर खुद नहीं कर पाते हैं तो ये फूड किसी आउटर सोर्स से लेंगे। सो फूड ये अपना प्राप्त करते हैं डेड एनिमल्स से, और डिकेइंग एनिमल्स से, डेड प्लांट से। मोस्ट फंजाई ग्रो इन डार्क, वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस। मोस्टली जो फंजाई डार्क में और वार्म या मॉइस्ट प्लेसेस पे मिलते हैं। उनमें से कुछ डेजर्ट में मिलते हैं और कुछ वेरी कोल्ड प्लेसेस पे मिलते हैं। ओके, लाइक बैक्टीरिया, सम फंजाई आर वेरी यूजफुल वाइल सम आर वेरी हार्मफुल टू अस। बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया में होता है कि कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं, उसी तरह से फंजाई भी, कुछ फंजाई हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं। जबकि मैंने आपको बताया है कि वायरसेस आर ऑलवेज हार्मफुल। तो अब बात कर लेते हैं, अगर हार्मफुल होते हैं तो यूजफुल माइक्रोब्स की बात करते हैं पहले, कि माइक्रोब्स यूजफुल किस किस तरह से होते हैं। सो सम माइक्रोब्स आर यूजफुल। क्यों यूजफुल है? क्योंकि माइक्रोब्स हेल्प करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग आइसक्रीम, चीज़, विनेगर, टूथपेस्ट, ग्लू, डिटर्जेंट एंड मेडिसिन्स। सो ये आइसक्रीम बनाने में, चीज़, विनेगर, ये सभी, टूथपेस्ट एट्सेट्रा, ये थिंग्स बनाने में हेल्प करते हैं। तो अगर माइक्रोब्स नहीं होंगे तो ये चीज़ें हम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ओके, और हमें आइसक्रीम भी खाने को नहीं मिलेगी। सम बैक्टीरिया एंड फंजाई डाइजेस्ट द बॉडी ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स। इन दिस वे दे क्लीन एनवायरनमेंट। कुछ बैक्टीरिया डेड प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी को डाइजेस्ट कर देते हैं, इसकी वजह से वो एनवायरनमेंट को हमारे क्लीन करते हैं। सो क्लीनिंग, इन क्लीनिंग एनवायरनमेंट दे हेल्प अस, सो दे आर यूजफुल। द ऑयल ईटिंग माइक्रोब्स हेल्प क्लीन द ऑयल स्पिल्स इन द ओशियन। ऑयल ईटिंग माइक्रोब होते हैं जो ऑयल को ईट करते हैं, और वो हेल्प करते हैं क्लीन करने में, किसको? ऑयल स्पिल्स को। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ ऑयल स्पिल्स क्या होता है। ओशियन में जब हम ऑयल को वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाते हैं तो कई बार लीकेज हो जाता है ऑयल में। सो ऑयल लीकेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो ओशियन की सरफेस पे रहता है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी वाटर्स की डेंसिटी से कम होती है, तो वो ऊपर ही तैरता रहता है। और ये ऑयल
जो एक्वेटिक एनिमल है उनके लिए हार्मफुल होता है। तो ये ऑयल हमें क्लीन करना होता है, बट ओशियन में हम ऑयल क्लीन किस तरह से करें, सो उसके लिए एक टेक्निक डेवलप की गई है। तो उसमें ऑयल ईटिंग माइक्रोब्स को ले जाके वहाँ पे छोड़ दिया जाता है और वो ऑयल को ईट कर लेते हैं और इस तरह से ओशियन को क्लीन कर देते हैं। सो दे हेल्प अस, और देखो हमारा काम कितना आसान कर देते हैं वो। सो ऑयल स्पिल को वो क्लीन कर देते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ यीस्ट इज़ वेरी यूजफुल फंजाई। जो यीस्ट होता है वो भी एक फंजाई होता है, दैट इज़ वेरी यूजफुल। ये यूज होता है ब्रेड बनाने में, डोसा, इडली, ढोकला, भटूरा, इस तरह की चीज़ें बनाने में हेल्पफुल होता है। इसके बिना ये चीज़ें बन ही नहीं पाएंगी। ब्रेड इसी की वजह से सॉफ्ट और फ्लफी बनती है। ओके, पहले मीन्स उसको कुछ टाइम के लिए रख दिया जाता है तो उसमें यीस्ट डेवलप हो जाते हैं, और जब यीस्ट अच्छे से डेवलप हो जाते हैं तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी बनती हैं। सम बैक्टीरिया आर इवन प्रेजेंट इन आवर इंटेस्टाइन। कुछ बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होते हैं और ये यूजफुल होते हैं क्योंकि ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ओके, द फूड दैट वी ईट दैट इज डाइजेस्टेड बाय द बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन आवर इंटेस्टाइन। ओके, सो जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है वो हमारे लिए यूजफुल है। कर्ड मेकिंग में भी बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। ओके, दही को जमाने में हेल्प करते हैं क्योंकि वो बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में चेंज कर देते हैं। ओके, और जितने ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं उतनी ही कर्ड थिक अच्छी बनती है। मीन्स स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ, जो कर्ड मेकिंग बैक्टीरिया होते हैं दैट इज़ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट माइक्रोब्स। सो एक बार इसको जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या आज स्टडी किया है। नाउ आफ्टर स्टडिंग टुडे वी हैव लर्नड दैट माइक्रोब्स आर वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म। इतने टाइनी कि वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोस्कोप, उसकी हेल्प से ही देखे जा सकते हैं। ओके, और टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स होते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। इनके बारे में हमने अलग अलग डिस्कस किया है। नाउ वी नो दैट some bacteria are helpful to us and some are not, while viruses are always harmful. Okay, और bacteria are of different shape. प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं और अमीबा एंड पैरामीशियम प्रोटोजोआ के टाइप्स हैं। फंजाई नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। नॉन ग्रीन इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। और माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं क्योंकि ये आइसक्रीम बनाने में हेल्प करते हैं, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, ग्लू ओके करते हैं, और हमारे इंटेस्टाइन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है और कर्ड मेकिंग में भी हेल्पफुल हैं। ओशियन में जो ऑयल स्प्लिट होता है उसमें भी उसको क्लीन करने में भी हेल्पफुल होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया है अच्छे से। सो बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे।